कभी ऐसा हुआ है कि फ्रीज को पकड़ा और हल्का सा झटका लगा, या फिर कंप्यूटर के सीपीयू को पकड़ लिया, झटका लगा, कभी रिमोट को मतलब टीवी के पीछे की और कभी गलती से हाथ लग गया, या फिर स्पीकर में से कभी झटका आया, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि फ्रीज में अगर हम तो वायर को टच भी नहीं कर रहे हैं, फ्रीज को सिंपली टच कर रहे हैं, तभी उसमें से हल्का सा झटका आ जाता है। और वो झटका इतना बड़ा हैवी वाला नहीं होता है कि हमारे बाल वाल खड़े हो जाए, हल्का सा झटका लगता है, ऐसे झुनझुना सा लगता है हमें, और हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो इसका रीज़न आपको जब मतलब इलेक्ट्रिशियन को आपने पूछा ही होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो हमेशा ऐसे ही बताता है कि अर्थिंग की वजह से ऐसा होता है। ओके, अर्थिंग नहीं होता है या फिर अर्थिंग में लीकेज हो जाता है तभी ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अर्थिंग क्या होता है, क्यों झटका लगता है, क्यों मतलब वो लीकेज होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद द नॉर्मल बेसिक्स, इतना डीप में बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता है तभी वो समझ पाएंगे हम, तभी हमारे दिमाग में वो उतर पाएगा कि क्यों एग्जैक्टली ऐसा होता है, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिक क्या होता है। यानी कि हमारे घर में आपने देखा होगा कि हमारे घर के जो स्विच बोर्ड होते हैं उसके पीछे 3 कलर के डिफरेंट वायर्स रहते हैं। एक वायर रहता है रेड कलर का, दूसरा रहता है ब्लैक, और तीसरा रहता है ग्रीन। ओके, तो रेड जो होता है उसको फेज वायर बोलते हैं, और इसको ब्लैक वायर जो है उसको हम क्या, कौन सा वायर बोलते हैं, न्यूट्रल। मतलब फेज और न्यूट्रल का मतलब क्या है कि फेज जो है दैट कम्स विथ करंट। तो जब हमने करंट की डेफिनेशन जो है दैट इज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो लेके आता है दैट इज फेज, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं और जहां से वो रिवर्स आ जाता है दैट इज न्यूट्रल। अभी ये दोनों चीजें हमें क्यों जरूरी है, तो हमारे पास जो स्विच बोर्ड रहता है, स्विच बोर्ड में एक सॉकेट रहता है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, राइट, ऐसा सॉकेट रहता है हमारा। तो एक सॉकेट के अंदर ये दो जो साइज है, मतलब ये साइड जो है दैट इज फेज की, ये जो है दैट इज फेज, और उसमें पीछे से रेड वायर लगा रहता है, और ये जो है दैट इज न्यूट्रल, और उसमें जो है पीछे से ब्लैक वायर रहता है, इसमें रेड वायर रहता है, ठीक है। तो फेज वायर से क्या होता है कि फेज वायर से करंट आता है और न्यूट्रल से वापस जाता है। तो अभी हमें तो करंट चाहिए, हमें करंट को वापस भेजने की क्या जरूरत है, लेकिन करंट का एक रूल है कि उसको जो है कोई भी इक्विपमेंट से जिसको हमें स्टार्ट करना है, मतलब जिसको हमें चलाना है, जैसे हमें इस बल्ब को चलाना है, ठीक है, या बल्ब नहीं, ये झाड़ जैसा वृक्ष मतलब पेड़ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी समझो ये बल्ब है शायद, ठीक है। तो अगर ये बल्ब है तो इसमें से करंट, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पास होना होगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पास होगा तभी जाके ये बल्ब जो है लाइट होगा, यानी कि उसमें लाइट आएगी, उसमें से करंट पास होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पास होगा तभी उसमें लाइट आएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पास होना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम के ऐसे घूमता रहता है। तभी तो एक हमारे पास सिंपल एक वायर है, ठीक है, तो वायर यानी कि एक कॉपर का ये वायर है, तो इसमें कॉपर के कितने मोलिक्यूल्स होंगे, मोलिक्यूल्स यानी कि अणु कितने होंगे, मे भी मतलब करोड़ में हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी करोड़ में होंगे। अगर हमने इसको मतलब करंट दिया, तो यहाँ पे अगर बल्ब लगाया है, यहाँ से करंट अगर पास हो गया तो इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए। अभी इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो अभी कॉपर जो ये वायर था इसके पास इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं अभी। तो दूसरी बार जब आप करंट पास करने की ट्राई करोगे, करंट पास कैसे होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये वायर को फेंक देना पड़ेगा, दूसरा वायर लगाना पड़ेगा जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तब जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट पास हो पाएगा, ठीक है। तो हर बार नया वायर तो हम ना ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो है उसको साइकिल फॉर्म में लगा देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, इधर ही घुमाते रहते हैं। ओके, तो दैट मीन्स एक पूरा साइकिल, यानी कि फेज से करंट आया, जो कोई भी चीज को हमें चालू करना था उसने चालू किया, फिर वो न्यूट्रल में चला गया और न्यूट्रल में से वो वापस घूम के आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो साइड है दैट इज फेज एंड दिस साइड इज न्यूट्रल, फेज से इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ऐसे दो साइड्स होती है, फेज और न्यूट्रल। ओके, अभी फेज और न्यूट्रल, यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, यानी कि करंट पास होता है, ठीक है। अभी हम अगर फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, फेज और न्यूट्रल को अगर हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो करंट पास नहीं रहेगा। ओके, इवन स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे अगर स्विच रहती है, इसके बाजू में ही स्विच रहती है इसकी, तो स्विच को ऑन करेंगे फिर भी यहाँ से करंट पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा, क्योंकि फेज और न्यूट्रल को हमने कनेक्ट नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे दो वायर लगा देंगे, हल्के से हल्के दो वायर लगाए, और दो वायर को अगर ऐसे मिलाएंगे,
तो वहाँ पे स्पार्क होगा, यानी कि करंट पास होने की स्टार्ट हो गया। यहाँ से 2 वायर निकालेंगे, हमारी जो 2 पिन रहती है, ऐसे यहाँ पे इसमें डालते हैं हम 2 पिन, इसको यहाँ पे डालते हैं और इस यहाँ पे जो वायर है उसको बल्ब या कोई भी चीज़ हमें जहाँ पे चलानी है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा वो जो चीज़ है वो चालू हो जाता है, राइट। दैट इज़ अ वेरी सिंपल वे। ओके, स्विच ऑन करने के अलावा हमारे पास क्या दो होना चाहिए, मतलब इन दोनों को कनेक्ट भी करना पड़ेगा, फेज और न्यूट्रल को, तभी जाके यहाँ पे करंट पास हो पाएगा। अगर उनको कनेक्ट नहीं किया है तो फेज और न्यूट्रल में से करंट पास नहीं हो पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ जा नहीं सकता, वो जाके आ सकता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, मतलब करंट खाली पास नहीं हो सकता, जाके उसको वापस भी आना रहेगा। ओके, तभी जाके उसमें से करंट पास होगा। तभी आपने देखा होगा कि जो चिड़िया बैठी रहती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं, राइट, उसके ऊपर चिड़िया या फिर कबूतर, ये सारे मतलब बैठे रहते हैं, पंछी जो बैठे रहते हैं, उनको कभी करंट नहीं लगता। क्यों नहीं करंट लगता? क्योंकि 2 वायर जा रही है, ठीक है, एक है फेज की वायर, एक है न्यूट्रल की वायर। अभी फेज की वायर में से करंट पास हो रहा है, लेकिन जो हमारी चिड़िया है, अभी चिड़िया इतनी अच्छी तो मुझे बनाने आती नहीं है, लेकिन ये हमारी जो चिड़िया है वो यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। तो ये चिड़िया यहाँ पे बैठी है, लेकिन वो कहाँ पे बैठी है? फेज पे, यानी कि उसने फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट नहीं किया है। फेज में से अगर वो बैठी रहेगी तो उसको कोई करंट नहीं लगने वाला है। अभी अगर उसकी पूंछ या फिर उसका कोई भी बॉडी पार्ट गलती से यहाँ पे लग गया तो उसने क्या कर दिया? फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, यानी कि वो उधर ही मर जाएगी, उसको करंट लगेगा बहुत हैवी वाला। तो अभी हम सोचेंगे, हम भी अगर शायद फेज को पकड़ ले, तो हम शायद फेज को पकड़ ले तो हमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, चिड़िया की तरह? तो भाई चिड़िया तो हवा में बैठी है, ओके, हम कहाँ पे है? जमीन पे। जमीन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, चिड़िया भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, लेकिन जमीन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, राइट। तो जब तक चिड़िया ने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया उसको करंट नहीं लगेगा, लेकिन जब हम फेज को पकड़ते हैं, फेज वाले वायर को पकड़ते हैं, ओके, तो हम अगर जमीन पे खड़े हैं तो हमको झटका लगेगा, क्योंकि क्या होगा? फेज वाले वायर में से सारे इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी में से, हमारी बॉडी में से जाते हुए जमीन के अंदर चले जाएंगे, यानी कि मेरी बॉडी में से वो पास हुए। अगर वो करंट ज़्यादा रहेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा असर होगी, ओके। अगर 2-3 वोल्ट रहेगा तो हल्का हल्का सा झुनझुना सा करंट लगेगा। तो मुझे करंट लगने की वजह क्या है? कि बिकॉज आई एम ऑन द अर्थ, राइट। अगर मैं धरती से नहीं लेकिन हवा में रहूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे पास पंख नहीं है, हम उड़ नहीं सकते, राइट। अगर मैं हवा में रहूंगा बाय एनी मीन्स, ओके, कहीं से भी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी पे खड़ा हो गया या फिर रबर के जूते पहन लिए, तो मेरा और जमीन के बीच का जो कनेक्शन है वो इंसुलेट हो चुका है, यानी कि उसको तोड़ दिया गया है। दैट्स वाई इसको मैं फिर पकड़ूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तभी इलेक्ट्रिशियंस जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे मतलब वो अपने ही रबर के जूते या फिर पहन के आते हैं और वो इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, और बोलते हैं कि हमें टच मत करो। अगर हमने उसको टच किया और हम जमीन पे खड़े हैं तो हमको उसको दोनों को करंट लगेगा, बहुत झटका सा लगेगा, ठीक है। इसलिए हमें करंट से मतलब सावधान रहना चाहिए, फेज वायर को या फिर न्यूट्रल वायर को, इलेक्ट्रिसिटी की चीज, किसी भी चीज को हमें टच नहीं करना चाहिए बिना मतलब नॉलेज के, बिना कभी कुछ पता नहीं है तो फिर भी डायरेक्ट उसको कभी भी टच मत करो, बहुत ज्यादा झटका लग सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेड एंड ब्लैक वायर एंड न्यूट्रल एंड फेज। आपको समझ में आ गया होगा फेज और न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दैट इज द ग्रीन वायर की। ग्रीन कलर का जो वायर रहता है दैट इज फॉर अर्थिंग। क्या के लिए रहता है? ये अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग का पॉइंट जो है ये ऊपर जो अकेला सा बंदा बैठा है उसमें रहता है, इसमें मतलब अकेला सा एक स्लॉट रहता है, आपने देखा होगा। हमारा ये सॉकेट तो बहुत कॉमन है, सभी के घर पे होता है ये। तो ये जो पॉइंट है दैट इज फॉर अर्थिंग। अभी अर्थिंग क्यों होता है, अर्थिंग क्या होता है, उसको धीरे धीरे समझते हैं हम। तो यहाँ पे पीछे से मतलब जहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड है उसमें पीछे से एक वायर आती है, एक रेड यहाँ पे लगती है, ब्लैक यहाँ पे लगती है, रेड इसमें भी लगती है, ब्लैक इसमें भी लगती है, ठीक है। और ये दोनों सेम ही है। कभी कभी छोटा सॉकेट रहता है इसलिए हम छोटी वाली गैप देखते हैं, और ये मतलब बड़ा सा सॉकेट रहता है इसलिए बड़े वाले को इधर लगाते हैं, छोटे वाले को हम इधर लगाते हैं। दिस इज फॉर दैट ओनली, ओके। लेकिन ये जो है वो अर्थिंग का अलग से एक पॉइंट दिया है, यानी कि अर्थिंग का जो ग्रीन वायर है वो ऐसे रहता है। अभी जो हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर का सीपीयू है, ठीक है, कंप्यूटर का एक सीपीयू है। अभी आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का सीपीयू है जो है यहाँ पे स्विच है, उसका कुछ बटन है, ऐसा कुछ, ठीक है।
लेकिन आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो उसकी जो बॉडी रहती है दैट इज ऑफ मेटल, राइट, मेटेलिक बॉडी रहती है। उसको खकड़ा मतलब ऐसे टिंग टिंग करोगे तो आवाज भी आएगी, आपको पता चल जाएगी वो मेटल रहती है। अभी मेटल क्या रहता है, तो मेटल जो है कंडक्टर रहता है, यानी कि सुवाहक रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। अभी इसमें बहुत सारे वायर्स रहते हैं। ओके ये जो है सीपीयू में हम दो वायर अगर लगाएंगे, एक फेज जाएगा एक न्यूट्रल जाएगा, तो फेज न्यूट्रल जो है ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। बहुत सारी जगह पे अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे मोटे वायर रहते हैं। ओके तो अभी कहीं पे सपोज कहीं पे गलती से भी मतलब फेज और न्यूट्रल ऐसे अंदर अंदर घूमते रहते हैं, कहीं पे जो उनके ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो नहीं कवर रहता है पीवीसी का, जो हम निकालते हैं दो वायर को ज्वाइन करने के लिए, वो पीवीसी का जो कवर रहता है वो अगर टूट गया है तो वो क्या करेगा, हमारा यहाँ से मतलब गलती से ये वाला वायर यहाँ से ऐसे टच होते हुए निकल रहा है और यहाँ पे उसका इंसुलेशन टूट गया है। इंसुलेशन यानी कि उसके ऊपर जो कोटिंग रहती है प्लास्टिक की वो टूट गया है, यानी कि जो मतलब हमारा जो नेकेड वायर है, नेकेड वायर यानी कि एकदम खुला वाला जो वायर है इसके ऊपर टच हो चुका है, यानी कि ये जो बॉडी है उसमें करंट जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो बॉडी है इसमें अगर करंट जा रहा है तो क्या होगा, तो ये बॉडी को जल गलती से मैं या कोई आके और यहाँ पे टच करेगा तो उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अभी क्यों, तो आपने देखा कि करंट तो इसमें से पास हो रहा है, अगर यहाँ पे लीकेज है इसको क्या बोलेंगे हम, लीकेज, जो नहीं होने चाहिए था, राइट, जो करंट नहीं होना चाहिए लेकिन है उसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो लीकेज करंट यहाँ पे जनरेट हुआ, किसकी वजह से जनरेट हुआ, इंसुलेटर जो है वो निकल गए जाने की वजह से। अभी ऐसा अंदर कितने सारे वायर होते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है। दूसरी चीज दिस वाज क्यों हुआ, पहला रीजन तो कि इंसुलेशन जो है वो कट हो गया, इंसुलेशन कट हो गया, कट ऑफ इंसुलेशन इसकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है कि हर बार इंसुलेशन कट होने की वजह से ही होगा, लेकिन इंसुलेटर्स जो होते हैं जो अवाहक रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, लेकिन उसको भी अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जैसे हवा में से कभी आपने देखा कि करंट का वायर इधर लगा है और आपको आपका हाथ इधर है, ऐसे लग गया करंट डायरेक्टली हवा में से आके, नहीं, लेकिन आपने ये चीज कर सकते हो, दो वायर ले लो, जैसे मैंने ऐसे यहाँ से बोला था दो वायर, एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से लगाओ और उन दोनों को थोड़ा सा हल्का हल्का डिफरेंट जगह पे लीजिए, जैसे ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे लगाओ तो बीच में से यहाँ पे आप देखोगे स्पार्क होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्पार्क में से यानी कि हवा में से पास हो रही है, हवा में से, जबकि हवा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती है। दैट वाज आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंसुलेटर्स जो है उनकी एक लिमिट होती है कि तब तक वो करंट को पास नहीं होने देंगे जब तक उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखो ये वर्ड याद रखिएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज द वोल्टेज जिसके बाद कोई भी इंसुलेटर जो है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज एक रहता है, उसके बाद अगर उसके ऊपर वोल्टेज दिया जाए तो वो इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगता है। इंसुलेटर का काम है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करना, लेकिन एक वोल्टेज के अगर ऊपर जाओगे तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अभी इंसुलेटर यानी कि ये जो है मतलब वायर जो है उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, एक पीवीसी का कोटिंग लगा हुआ है, प्लास्टिक का कोटिंग लगा हुआ है, लेकिन अगर करंट की वैल्यू उससे ज्यादा हो गई, वोल्टेज की वैल्यू उससे ज्यादा हो गई, तब भी जाके मतलब ये अगर टच नहीं भी कर रहा है, ये जो है इसको टच नहीं भी कर रहा है, फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, यानी कि यहां से डायरेक्ट यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया। इन दैट केस ऑल्सो इसके अंदर करंट पास हो रहा है, अगर मैं इसको टच करूंगा तो क्या होगा, मुझे झटका लगेगा, क्योंकि करंट जो है जैसे ही मैं इसको टच करूंगा करंट मेरी बॉडी में से घूमता हुआ जमीन में जाने की ट्राई करेगा, राइट। अभी यहाँ पे अर्थिंग में क्या होगा कि मैं पहले से मतलब ऐसे बॉडी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी बॉडी में कोई एक पार्ट ऐसा हो सकता है जो कि मेटालिक है और उसको यूजर यानी कि जो उसको यूज करने वाला है वो उसको अगर टच कर सकता है, ऐसी हल्की सी भी पॉसिबिलिटीज है, तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ एक वायर लगा देंगे और वो वायर को यहां से ले लेंगे और यहां से घूमता हुआ उसको इधर कनेक्ट करेंगे। इधर करने के बाद उसको ले जाएंगे हम अर्थ में और अर्थ में उसको गाड़ देंगे, मतलब ये सारे मतलब बहुत सारे जितने भी घर में सॉकेट होंगे सभी जगह पे इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, जितने भी सॉकेट होंगे हमारे घर में सभी जगह पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर उसको जो है मिला के कुल मिला के एक ही वायर बना के उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। अभी इससे क्या होगा कि जब भी करंट लीकेज हुआ, जो लीकेज करंट जो कि नहीं चाहिए था, लीकेज करंट इज द ओनली करंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, जिसकी कोई जरूरत नहीं है,
वो जो करंट है वो अगर यहाँ पे बन रहा है, ओके, तो उसको हम ले जाएंगे इधर, कहाँ, हमारे अर्थिंग वाले वायर में। अर्थिंग वाले वायर मतलब यानी जो ग्रीन वायर है उसमें, उससे आएगा वो, मतलब उधर से वो ग्रीन वायर से चला जाएगा। ग्रीन वायर से जितने भी सॉकेट से, वैसे मतलब जितने भी हमारे घर के अंदर सॉकेट से, सब में से वो एक कनेक्ट करके एक ही वायर बन जाएगा, और एक वायर जो है उसको जमीन में गाड़ देंगे। इससे क्या होगा कि सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरे हाथ लगाने से पहले ही ऑलरेडी जमीन में जा रही है, क्योंकि ये जो वायर रहेगा वो कॉपर का रहेगा। मेरी बॉडी जो है दैट इज नॉट कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। मेरी बॉडी से, हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से कॉपर जो है काफी अच्छा कंडक्टर है। काफी अच्छा कंडक्टर है यानी कि वो, अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूंगा और कॉपर भी वहां पे रख देंगे, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉपर में भाग जाएगी। मेरी अंदर से पास होने की बजाय वो कॉपर से जाना ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि वहां से वो इजीली पास हो सकती है, राइट। तो वो वहां से पास होते हुए जमीन में चले जाएगी, क्योंकि जमीन जो है, जमीन यानी कि हमारी अर्थ जो है, उसके पास बहुत सारे आयंस है, बहुत सारे आयंस, पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आयंस है। लेकिन पॉजिटिव आयंस के रहते यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो खुद सामने से बुला लेगी, खींच लेगी कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है, किसी और को तुम्हारी जरूरत नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजीली यहाँ से पास होते हुए यहाँ पे चले जाएंगे, कहाँ पे, जमीन में। यानी कि मुझे, यानी कि जो यूजर है उसको कोई झटका नहीं लगेगा, ओके। अगर अगर मतलब झटका, दिस इज द मतलब, अगर मतलब ये जो अर्थिंग है, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थिंग। अगर अर्थिंग हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, देयर आर 4 डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास कि हमारा जो मतलब इंसान जो रहेगा, जो कोई भी उसको टच करेगा उसको झटका लगने के चांसेस है। दूसरी चीज, फालतू में ये जो करंट है दैट इज बीइंग वेस्टेड, राइट। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई आ रहा है उसमें से लीकेज की वजह से, लीकेज यानी कि जो करंट नहीं चाहिए उसके होने की वजह से हमारा जो करंट है वो वेस्ट होता है, ओके। उसके बाद थर्ड दैट इज, हमारी जो ये जो मेटल की बॉडी है वो फालतू में हीट होगी, गर्म होगी। क्योंकि नॉर्मली क्या आपने देखा होगा कि कॉपर का अगर वायर है तो कॉपर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो थोड़ी देर बाद देखो उसको टच करो तो वो हल्का सा गर्म हुआ होगा। लेकिन ये तो कॉपर नहीं रहती है ना, ये बॉडी जो है दैट इज अनदर मेटल, यानी कि वो लोहा हो सकती है या फिर कोई भी XYZ मेटल हो सकती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इतनी अच्छे से पास नहीं करती जितना कॉपर करता है। तो क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। वो रेजिस्टेंस एक अलग से टॉपिक है, उसके लिए अलग वीडियो देख लेंगे। तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगी, मतलब ये बॉडी जो है धीरे धीरे गर्म होगी। तो गर्म होगी दैट अगेन वो जो है मतलब इतनी भी गर्म नहीं हो जाएगी कि आप हाथ रखोगे वो और आपको मतलब वो जला देगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हल्का सा गर्म होगा। दैट इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। एंड द लास्ट वन इज, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें थोड़े बहुत एरर्स आ सकते हैं। अगर वो सर्किट बेस्ड है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा कंडक्शन होने की वजह से उसमें हल्के से मतलब उसके प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़े बहुत एरर्स आ सकते हैं, वो जो अपने अच्छी तरह से काम करना चाहिए मे बी वो ना करे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 वायर्स, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। उसमें भी अर्थिंग के बारे में हमने समझा, राइट। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।